इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बड़े लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्या होती है, कैसे होती है, इसका कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है यार। तो आपने एक मील ही स्किप करनी है ना, आपने एक टाइम का खाना छोड़ दिया, तो सिंपली क्या हुआ, आपने खाना कम कर दिया, उसमें आपका कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। और इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, पता नहीं क्या क्या विंडो बनाई हुई है, 6-7 की विंडो, 8-10 की विंडो, 4-14 की विंडो, पता नहीं क्या ये बकवास है। तो दिस इज़ स्टूपिड। आपने सिर्फ खाना कम कर दिया, सिंपल कैलोरिक डेफिसिट आ गया। तो इसमें फास्टिंग बीच में ठीक है, वो एक जो चीज़ है, आप अपना तरीका है आपका, आप कैलोरिक डेफिसिट फास्टिंग से क्रिएट करते हैं या फ्रीक्वेंट मील से क्रिएट करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने 10 घंटे नहीं खाया और उसके बाद आपने वो कसर पूरी कर ली है, दोबारा आपने सारा कुछ रीफीड कर लिया, तो उस 10 घंटे भूखे रहने का आपको कोई ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि कोई आपको मैदा खाली रखने का कोई फ़ायदा हो, अगर आप कम नहीं खा रहे। ठीक है, 10 घंटे बाद अगर आपने वही सारा कुछ कर लिया फिर से, तो उसका मैदा खाली रखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उस वक्त होगा जब आप कम खाएंगे। उसमें आप चाहे सारा दिन खाते रहें थोड़ा थोड़ा, लेकिन डेफिसिट में तब भी वेट लॉस होगा। अगर आप सारा दिन कुछ नहीं खाया, फास्टिंग में, शाम को थोड़ा सा खा लिया, तब भी वेट लॉस होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी बोर्ड पे अगर आपको नहीं समझ आती तो। अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको टारगेट दिया है, आप खा रहे हैं 3 मील्स, ठीक है, 1000 कैलोरीज़ की एक मील, दूसरी मील 1000 कैलोरीज़ की, तीसरी मील 1000 कैलोरीज़ की, टोटल आपका हो गया 3000। ठीक है, वो किलो कैलोरीज जो होता है ना, बेसिकली किलो कैलोरीज होता है, तो मैं कैलोरीज सिंपली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं ये किलो कैलोरीज क्यों कह रहा है। तो वो जो बड़ा यूनिट होता है ना जो हम खाते हैं, वो किलो कैलोरीज होती हैं। कैलोरीज जो है वो छोटा यूनिट होता है, और एक किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होती हैं छोटी। खैर मैं कैलोरीज कहूँगा, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पहली मील 1000 की, दूसरी 1000 की, तीसरी 1000 की। ठीक है, अब जी आपने फास्टिंग कर ली, पता नहीं केड़ी विंडो, 14 की विंडो, पता नहीं क्या फास्टिंग आपने की, आपने ये 1000 की मील निकाल दी। आपने सुबह जी फजर टाइम ये खाया, साथ आपने मगरिब टाइम ये 1000 कैलोरी खाई। अब उसमें आपको क्या होना है कि आपने जो 3000 की जगह 2000 खाना शुरू कर दी हैं। अब ये 3000 खा रहे थे, 2 खाना शुरू कर दिए। इसमें क्या बड़ी रॉकेट साइंस है, आपने खाना कम कर दिया, डेफिसिट आ गया। ठीक है, कैलोरिक डेफिसिट, कम खाया। तो अगर तो आपने ऐसे किया है तो फिर आपका वेट लॉस होगा, ये आपका तरीका है। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप इसको फास्टिंग कहें, जो मर्जी कहें। लेकिन आपने अगर किया है कि जी सुबह 1500 खा ली हैं, साथ आपने 10 घंटे मैदा खाली रखा और रात को फिर 1500 खा ली हैं, तो डेफिसिट गया भाड़ में, कोई फ़ायदा नहीं, कोई उस फास्टिंग का आपको फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, सवाब ज़रूर होगा, लेकिन वेट लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब कि आपने वही 3000 ही खा ली दोबारा। अब फ्रीक्वेंट मील्स की तरफ आता हूँ। ठीक है, मील फ्रिक्वेंस। अब कई जनाब वो जो बड़े बड़े फैट लॉस गुरुज जिन्होंने ये फास्टिंग नाम रख दिया इंटरमिटेंट, और खिड़कियाँ बना दी, 10-15 की खिड़की, 8-10 की खिड़की, पता नहीं क्या ये बकवास। अब उनमें से वो कई लोग क्या है कि वो कहते हैं नहीं जी, अब हमें याद आया, पहले हम आपको कहते थे जी नाश्ता ना करें, ठीक है, मैदा खाली रखें। अब हमें याद आया जी नाश्ता तो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, फिर कभी वो कहते थे जी रात का खाना ना खाएं, अब वो कहते हैं जी रात का खाना खाएं। मतलब वो एम ही बस वो ऊपर नीचे करते रहते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। हल एक ही है, कम खाना है। फ्रीक्वेंट मील्स की तरफ आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको टारगेट 3000 आप ऑलरेडी खा रहे हैं, ठीक है, आप ये 2 मील्स पे थे ना, मैं आपको समझाता, 3000 मील्स आप खा रहे हैं, ओ 3000 कैलोरीज आप खा रहे हैं। तो अब मैं आपको कहता हूँ नहीं जी, आप ना मील फ्रीक्वेंट अपनी मील फ्रिक्वेंसी चेंज करें। ठीक है, आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा, ये भी कुछ लोग कहते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ जी, आप जनाब क्या करें, दिन में खाएं 10 दफ़ा, 200 200 200 200 200, मतलब कि आपको मैं 200 कैलोरीज की ना छोटी छोटी मील कहता हूँ जी, आपने दिन में 10 दफ़ा खाना, आपका वेट लॉस होगा। और वो 200 करके 10 करें जी, आपका 2000 होगी कैलोरी। तो आप 3000 की जगह 2000 खा रहे हैं, लेकिन डेफिसिट में है, तो भी आपका वेट लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब कि यही मील फ्रिक्वेंट मील्स भी आप अपनी 3000 से ऊपर ले जाते हैं, तो भी आप गेन करना शुरू कर देंगे, लॉस नहीं हो। तो ये फास्टिंग फ्रीक्वेंट मील फ्रिक्वेंसी जो है ना, वो मैटर नहीं करती, डेफिसिट मैटर करता है।
कि आपने कम खाना है, वो आपका तरीका है, ठीक है। आप क्या सस्टेन रख सकते हैं, आपके लिए सस्टेनेबिलिटी किस चीज़ में ज़्यादा है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको फास्टिंग अच्छी लगती है, करें, स्वाब दा स्वाब। वेट लॉस तब भी होगा जब आप कम खाएंगे। तो आप समझते हैं ना। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जनाब आपने सुबह खाया ना, मतलब कि सुबह आप एक दफ़ा खा लें, रोज़ा रख लिया, फास्ट कर लिया, या आपने दिन में एक दफ़ा खाएंगे, बहुत ज़्यादा एकदम खाएंगे, तो बॉडी को जो है ना जनाब पता ही नहीं चलेगा, वो इतनी कैलोरीज इकट्ठी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी ना हमारे जितनी बेवकूफ़ नहीं होती, ठीक है। जब आप फास्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो आपको पता होगा कि मतलब जब हम एकदम वो खाते हैं शाम को इफ्तार वगैरह में, उसके बाद कितनी सुस्ती आ जाती है, बंदा लेज़ी हो जाता है। वो इस वजह से होता है कि आपकी बॉडी सारे फंक्शन आपके स्लो डाउन करके सारा कुछ, सारी एनर्जी डाइजेशन पे लगा रही होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है वो वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से आप सुस्त हो जाते हैं। वो डाइजेशन जो इतनी ज़्यादा मील होती है उसको आपकी बॉडी के बाकी फंक्शन को स्लो डाउन करती है, और ये डाइजेशन के जो प्रोसेस को जो है ना वो थोड़ा बेटर कर देती है। तो अगर आप सारा कुछ एकदम भी खा लेंगे 2-3 हज़ार कैलोरी, तो बॉडी उसको एक दिन डिस्टर्ब होगी, 2 दिन होगी, उसके बाद उसको यूटिलाइज कर लेगी। तो मील फ्रिक्वेंसी मैटर नहीं करती। तो अब कई लोगों का रमज़ान में वेट बढ़ भी जाता है, क्योंकि वो मज़े मज़े के खाने खा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, सारा दिन प्लान करते रहते हैं रोज़े में। यही मैं बात बता रहा हूँ कि सस्टेनेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि अगर आपके लिए ये सस्टेनेबल है। आप सारा दिन ऑफिस में सोचते रहेंगे आज रात को क्या खाना है, रात को क्या खाना, कोई भी आपको कुछ ऑफर करेगा, नो 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 आई एम फास्टिंग, मतलब एक तो सारा दिन आप वो कंट्रोल करते फिरेंगे कि आपने कुछ खाना नहीं है, कुछ आ गया ऑफिस में या कुछ वर्क पे आपके पास आ गया, सारा दिन लोगों के मुंह की तरफ देखते रहेंगे, और जो है ना सारा दिन मील्स प्लान करते रहेंगे कि रात को ये भी उड़ाना है, ये भी उड़ाना है, ये भी खाना, वो भी खाना। तो मतलब कि कितनी देर इसको सस्टेन रख लेंगे। रमज़ान शरीफ में भी क्या होता है कि आपको पता है कि हम, वो एक नॉर्मल फेज़ नहीं होता हमारे साल का, मतलब कि वो एक मतलब कि वो एक अलग चीज़ होती है। आप देखें ना, अब रमज़ान मुबारक ख़त्म होने के बाद हम लोग ईद करते हैं, तो वो जो है उसके बाद जो निज़ाम ज़िंदगी है वो एक मामूल पे आ जाता है, नॉर्मल रूटीन पे ईद के बाद आ जाता है। तो वो एक रूटीन से हट के चीज़ होती है ना, तो वो ज़्यादा देर तक अगर आपके लिए सस्टेनेबल होता है। मुझे क्या मसला है इससे, आप करें फास्टिंग पूरा साल करें, अगर आपको फ़ायदा देती है, अगर आपके लिए सस्टेनेबल है तो आप करें, ठीक है। लेकिन कम खाएँगे तो वेट लॉस होगा, चाहे आप सारा दिन ही फास्ट पे रहें या 3 महीने भी फास्ट पे कर रहें। आप 3 महीने बाद आप 10-15 दिन फिर आपने वो जो डेफिसिट 3 महीने आपने नहीं खाया, 10-15 दिन महीने में आप फिर वो सारा वेट गेन कर लेंगे। तो मील फ्रिक्वेंसी डजंट मैटर, डेफिसिट मैटर करता है। आपने कम खाना है और उस चीज़ को सस्टेन रखना है, ठीक है, और कंसिस्टेंट रहना है, तो फिर ही आपका वेट लॉस होगा। और मुझे उम्मीद है शायद आपको अब समझ आ गई होगी।